हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द लेसन नंबर 20 हमारे पर्व। बच्चे, हमारे पर्व का मतलब है हमारे त्योहार, जिनको हम हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो आपकी बुक में हमारे पर्व का मतलब दिया गया है गन्ने तथा बांस की गांठों को एवं पर्वत की परतों को पर्व कहा जाता है। ये पर्व उनके विभिन्न भागों को आपस में मजबूती से जोड़ते हैं। मनुष्य के जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय भावनाओं को जोड़ने के लिए जो उत्सव मनाए जाते हैं उन्हें भी इसी अभिप्राय से पर्व कहा जाता है। पर्वों की हिंदी महीनों की तिथि निश्चित होती है क्योंकि उनका संबंध चंद्रमा से होता है। तो बच्चों, इस पाठ में ये बताया गया है कि गन्ने तथा बांस की गांठों को, अब आपने गन्ने का पौधा देखा होगा, बांस का भी देखा होगा, तो उसमें जो है छोटे छोटे पीस होते हैं और पीस के बाद जो है एक गांठ सी दिखाई देती है, मतलब कि एक हमें जोड़ दिखाई देता है। जोड़ को ही गांठ का नाम दिया गया है। तो उसी तरह ठीक जो है पर्वत की परतों, यानी कि पर्वत जो बनता है तो वो भी जो है एक परत के ऊपर दूसरी परत, परत के ऊपर परत जैसे बन के जो है एक बड़ा पर्वत बन जाता है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण के तौर पे इन्होंने बताया है यहाँ पे कि जैसे गन्ना जो है एक पतला सा पौधा है, लेकिन उसको जो है एक छोटे छोटे पीस के अकॉर्डिंग छोटे छोटे जो हैं भाग जो हैं उसको जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही बांस का भी एक बहुत लंबा सा पौधा होता है, तो उसको भी जो है उसके एक जो है अलग अलग पीस जो है एक पौधे को तैयार करते हैं। तो ठीक इसी तरह जो है हमारे पर्व जो हैं हमारे समाज को जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे इस पाठ में ये बताया गया है कि पर्व जो है कितनी तरह के होते हैं तथा पर्वों की जो है हिंदी महीनों की तिथि निश्चित होती है। ठीक है, क्योंकि उनका संबंध चंद्रमा से होता है। अब यहाँ पे जो है तिथियां दो तरह से हैं। एक जो है आपका ये हिंदी कैलेंडर जो है जिसमें कि जनवरी फरवरी, इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं हम इसको, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के नाम से जाना जाता है। तथा एक जो है हमारा चैत्र बैसाख आषाढ़, इस तरह का जो है कैलेंडर होता है। तो जो हमारा जो है इंग्लिश कैलेंडर है, जो जनवरी फरवरी वाला है, उसमें जो है महीनों की जो तिथियां हैं वो भी अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे कि कोई महीना 30 का है, कोई 31 का है, कोई 28 का है, कोई 29 का है। इसलिए पर्व जो है हमारे वो भी ठीक, जैसे कि इस साल अगर 20 तारीख को दिवाली है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो 20 तारीख को नहीं आती है, क्योंकि ये जो महीनों की तिथियां हैं ये कम और ज़्यादा हैं। इसीलिए जो है हमारे त्यौहार भी जो है आगे पीछे आ सकते हैं। और अब इनमें तभी जो है एक रूपता नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पे जो है बताया गया है कि पर्व कितनी तरह के होते हैं। तो पर्व जो है यहाँ पे सांस्कृतिक पर्व, सौरमासीय पर्व, सामाजिक पर्व, चरित्र की जयंतियाँ और जो है बलिदान दिवस, राष्ट्रीय दिवस। तो यहाँ पे जो है 6 तरह के जो हैं हमारे पर्व जो हैं बताए गए हैं। तो पहला जो है सांस्कृतिक पर्व। तो सांस्कृतिक पर्व क्या है? जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, जो हमारे जो है जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा या रक्षाबंधन जो है हमारे जो है रिचुअल जो है हमारे रीति रिवाजों को जो है हमें बताते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे सांस्कृतिक पर्व होते हैं। और जो दूसरा है सौरमासीय पर्व। सौरमासीय पर्व का मतलब है कि जो सूरज जो है अपनी राशि को जो है बदलता रहता है। ठीक है, तो जब सूरज अपनी राशि को बदलता है तो सबसे बड़ी जो संक्रांति है वो कब आती है? बैसाखी में आती है। तो उसको जो है हम जो है ये यहाँ पे बैसाखी और लोहड़ी तथा माघी, ये 3 जो पर्व हैं ये तीनों क्या हैं? सौरमासी पर्व कहा जाता है। ये क्योंकि संक्रांत के दिन जो है ये पर्व जो है मनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सौरमासी पर्व कहा जाता है। और जो है एक सामाजिक पर्व है। सामाजिक पर्व जो है आपके ये भी जैसे कि आपके समाज से रिलेटेड हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है आर्य समाज दिवस कब मनाया जाता है?
फिर यहाँ पे आ जाएगी बसंत पंचमी। जैसे सांस्कृतिक पर्व है हमारे, संस्कृति को जोड़ के रखते हैं, ठीक उसी तरह जो है हमारे सामाजिक पर्व का नाम दिया गया है कुछ त्योहारों को जो है। जैसे जो है महात्मा बुद्ध की जो है बौद्ध रात्रि को हम जो है मनाते हैं। फिर महाशिवरात्रि को ही बौद्ध रात्रि का नाम दिया गया है। तथा चरित्र नायकों की जयंती चौथे नंबर पे जो है, चरित्र नायकों की, जो हमारे देश में जो है मेंस की जो महान नायक हुए हैं, जिनके चरित्र को लेके या जिनके जो उनके जन्म को लेके जो उनकी जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं, उनको जो है चरित्र नायकों की जयंतियों का पर्व मनाया जाता है। जैसे कि रामनवमी के दिन जो है श्री राम का जो है बर्थडे हम जो मनाते हैं। महावीर जयंती, परशुराम जयंती या बुद्ध जयंती, इस तरह जो है कृष्ण जन्माष्टमी, जिस दिन जो था कृष्ण जी का जन्म हुआ है, ये जो है इनको हम चरित्र नायकों की जयंतियों का नाम दिया गया है। और जो नंबर 5 पे है बलिदान दिवस। बलिदान दिवस का मतलब है जिस दिन जो है हमारे जो कुछ लोग हैं, महान हस्तियां जो हैं हमारी, जिन्होंने अपने देश के लिए जो है बलिदान दिया है, ठीक है। तो जिसमें कि श्रद्धानंद बलिदान दिवस, भगत बलिदान दिवस जो है इनमें मेन प्रमुख हैं। और नंबर 6 पे है राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व हमारे जो है आप सभी जानते हैं, जैसे कि हमारे पूरे राष्ट्र में या पूरे, जिसको आप जो है नेशनल के नाम से जानते हैं, जो कि हम 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को मनाते हैं। जिस दिन हमारा देश जो था स्वतंत्र हुआ उसे हम 15 अगस्त कहते हैं। और जिस दिन जो है गणतंत्र वाले दिवस दिन जो है हम 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो था ईसाइयों के त्योहारों में क्रिसमस, अब ईसाई और मुस्लिम लोग जो हैं उनके भी अपने अपने पर्व हैं। तो ईसाइयों के त्योहारों में क्या है, जो क्रिसमस है, जिस दिन क्रिसमस वाले दिन जो है यीशु का जन्मदिन हुआ है, और उनके 3 त्यौहार जो हैं मनाए जाते हैं। उनमें जो है ईसाइयों का पहला जो है क्रिसमस है, और गुड फ्राइडे है दूसरा, और तीसरा ईस्टर के नाम से जाना जाता है। तो क्रिसमस वाले दिन जो है यीशु का जन्मदिन हुआ है, और गुड फ्राइडे के वाले दिन जो था यीशु जो हैं वो सूली पर चढ़े थे। और नंबर तीसरा जो है यीशु का पुनर्जन्म। तो ईस्टर वाले दिन जो है यीशु का जो था फिर से जन्म हुआ था। इसी तरह जो है मुस्लिम लोग जो हैं उनकी भी 2 ईदें मनाई जाती हैं। तो 2 ईदों में जो है एक को जो है शबे रात का नाम दिया गया है, और दूसरी का जो है मुहर्रम। शबे रात और मुहर्रम, तो शबे रात वाले दिन जो है लोग बड़ी धूमधाम से और प्रसन्नता से जो है शबे रात को मनाते हैं, और जो मुहर्रम है उसे जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह जो है कुछ जो हैं सामाजिक पर्व जो आपके हैं, जैसे श्रावणी वाले दिन जो हैं, श्रावणी पूर्णिमा को जो है भाई तथा बहनें जो है ये राखी का त्यौहार जो है मनाते हैं। बहनें जो हैं भाइयों की कलाई पे राखी जो है बांधती हैं। और इसी तरह जो है दशहरा वाला दिन जो है, विजयदशमी जो है शौर्य का पर्व माना जाता है, क्योंकि उस पे बुराई पे अच्छाई की जो है जीत हुई थी। तो इसी तरह जो है दशहरे को मनाते हैं। मतलब ये है कि उस दिन जो है रावण का वध करके जो है श्री राम जो है लंका में जो थे पधारे थे, फिर से वापिस आए थे। और दिवाली वाले दिन भी ऐसे ही लक्ष्मी पूजन होता है। चारों तरफ जो है प्रकाश जो है, लोग जो है दिए जलाते हैं, उजाला ही उजाला करते हैं। घर के कोने कोने में जो है बड़ी खुशी से जो है दिए जलाते हैं। तो इन सब का मतलब ये है कि अगर हम पर्वों को नहीं मनाएंगे तो हमारी परंपरा जो है, हमारी आने वाली पीढ़ी जो है नहीं सीख पाएगी। अगर हम पर्व नहीं मनाते हैं, जैसे कि अगर हम दिवाली या दशहरा नहीं मनाएंगे तो हमारे जो है बच्चे जो हैं या आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको इस चीज़ के बारे में कोई पता नहीं होगा कि दिवाली क्यों मनाते हैं और दशहरा क्यों मनाते हैं। तो ये समाज को जोड़ने का जो है एक सबसे सही तरीका है, क्योंकि इस दिन जो है पूरा समाज इकट्ठा होता है। सभी जगह जो है अगर दीपों का त्यौहार दिवाली अगर मनाया जा रहा है तो सारे समाज में जो है दिवाली को मनाया जाता है।
इसी तरह जो है ठीक होली भी है। होली वाले दिन भी जो है लोग अपना पुराना जो है बैर भाव, मतलब कि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ भी है तो उसको भूल जाते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं उस दिन भी। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है अपनी परंपराएं जो है या हमें अपनी संस्कृति जो है हमें नहीं छोड़नी चाहिए। हमें जो है उसे मतलब कि उसके साथ जो है जुड़े रहना चाहिए, तथा आने वाली पीढ़ियां भी जो हैं हमारी जो हैं इन संस्कृतियों को जाने, इन सामाजिक त्योहारों के बारे में जाने। तो बेटा इसी के साथ जो है मैं आज आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी जो है डाल रही हूँ। तो इनमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बताया गया है कि निम्नलिखित तिथियाँ जिन पर्वों से संबंध रखती हैं उनका कोष्ठकों में नाम लिखें। ये मैंने आपको जो है लिख के आपको ये भेज दिया है, और आपने जो है नोटबुक पे लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है इसका काम जो है जो आपका किताब है उसके अभ्यास में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इनके आगे कोष्ठक दिए हुए हैं। उसमें आपने भरना है कि जैसे चैत्र शुक्ला प्रतिपदा है तो कौन से मंथ में मनाया जाता है, वैशाख पूर्णिमा है तो ये कौन से महीने में आती है, सावन पूर्णिमा कौन से महीने में आती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने ये सारा आपने याद भी कर लेना है और अपनी बुक पे लिख भी लेना है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।